हावी रही है मिटना समाज क्रिकेट टूर्नामेंट में। थोड़ा उलट फिर भी टीम में देखने को मिला है, लेकिन फिर भी अभी भी स्ट्रांग दिख रही है टीम। अंपायर को निवेदन है कि जल्द से जल्द थोड़ा मैच चालू कर प्लीज। 8:30 बज चुके हैं, अब तक मैच चालू हुआ नहीं है। स्ट्राइक पे विवेक और नॉन स्ट्राइक पे केवल। फंसा के बल्लेबाज और गेंदबाजी के लिए नेहरू नगर के नेहरू नगर का 12वां प्लेयर हो तो प्लीज थोड़ा संपर्क कीजिए। यहाँ पर हमारा छोटा सा यंग प्लेयर प्लीज आ जाए, यहाँ पर आपके लिए सीट रखी गई है। अक्षय अक्षय गेंदबाजी के लिए। ये रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। कल तो काफी सारे रोमांचक मुकाबले ही हुए थे, जितने भी हुए कल तो काफी रोमांच दिखा। क्या आज भी वैसा ही कुछ देखने को मिलेगा इस ग्राउंड के ऊपर? आज हैवी टीमें हैं थोड़ी, वैसे कल भी काफी अच्छी टीमें थी। अक्षय की पहली गेंद, फर्स्ट बॉल, डाउन टू ग्राउंड शॉट खेला, अच्छा शॉट है। ओहो, मिस फील्डिंग, मिलेगा चौका। इस चौके से उम्मीद बढ़ेगी बल्लेबाज की, क्योंकि ये पहली गेंद अपनी ये खेल रहे थे, खिलवाड़ जैसा कर दिया। मेरे ख्याल से ये मिस फील्डिंग की फील्डर ने रोक सकता था ये चौका। ये दो भी देते तो चलता, लेकिन ये बाउंड्री नहीं होनी चाहिए थी। फर्स्ट बॉल 4 रन, विवेक ऑन द फायर। नाउ सेकंड बॉल, किसी अपील जरूर की थी, लेकिन एलबीर का रूल्स है नहीं। फिलहाल 1 रन मिलता हुआ, 2 में बने 5। पहली गेंद में आया चौका, दूसरी गेंद में आया सिंगल।
और धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर बढ़ते हुए अक्षय अब स्ट्राइक पे केवल। इनके साथ काफी क्रिकेट खेली है हमने, अच्छे बल्लेबाज है ये। फिलहाल तो अच्छी गेंदबाजी अक्षय से भी होती हुई केवल को खामोश रखते हुए काफी ताकत है केवल के पास, नजाकत भी है। बल्ले पे कलेक्ट करेंगे तो मेरे ख्याल से आसान से बाहर मार सकते हैं। ये अब चौटी गेंद, डाउन टू ग्राउंड शॉट एक बार फिर से, इस बार केवल के बल्ले से मिलेगा सिर्फ एक। पहली 4 में बने अब तक 6 सर्कल है, ज्यादा फायदा उठाने का मौका दिया नहीं यहाँ पर अक्षय ने फंसा के दोनों बल्लेबाजों को, केवल और विवेक को। अभी विवेक स्ट्राइक पे है। विवेक एक अच्छे बल्लेबाज है फंसा की टीम के, काफी उभर के आए हैं ये। ओहो हो, फिलहाल तो तारीफ करनी पड़ेगी इस गेंदबाज अक्षय की, लाजवाब गेंदबाजी। ये डॉट गेंद इनकी अब आखिरी गेंद बची है। पहली 5 में बने 6, पहली गेंद पे बाउंड्री आई थी, लेकिन उसके बाद अक्षय अक्षय छाते हुए इस मैदान पे पहले ओवर की आखिरी गेंद। वो एक और डॉट गेंद, और इस डॉट के साथ ही ओवर की हुई समाप्ति, सर्कल की हुई समाप्ति। 1 में बने 6, बिना विकेट खोए फंसा ए। अच्छी गेंदबाजी, क्योंकि पहली गेंद में आप चौका खा जाए, उसके बाद 5 गेंद आप डालेंगे और सिर्फ 2 रन खर्चेंगे। लाजवाब गेंदबाजी। मैच है 5 ओवर का। बल्लेबाज सोचता है कि बड़ी हिट के लिए जाए, लेकिन अक्षय अच्छी गेंदबाजी। केवल और विक की जोड़ी, ये फंसा की टीम ने भी पिछले 1-2 साल में अच्छा किया है। फाइनल जीते अपने होम ग्राउंड पर मिटा समाज क्रिकेट टूर्नामेंट इसी साल। उसके बाद एक बार फिर से फाइनल में पहुंचे। लगातार अपने ग्राउंड में तो ये किसी को भी जीतने नहीं देते फंसा। गेंदबाजी के लिए अब ऋषि आए हैं। अब नेहरू नगर की ओर से सामने विवेक मौजूद है, माफ कीजिएगा केवल है। विवेक नॉन स्ट्राइक पर है। देखते हैं कि अब यहां से तो हाथ खोलने हैं केवल को भी और विवेक को भी, क्योंकि ये ग्राउंड 50-55 बनाने पड़ेंगे आपको, तब फाइटिंग टोटल होगा। निट्टो ऑन साइड मिड विकेट पे इस प्रकार छक्के निकलते हैं, बाउंड्री थोड़ी छोटी भी नजर आती है। दूसरी ओवर की पहली गेंद, पटाखा शॉट केवल का, क्या पहुंच पाएंगे फॉर्ड में? वो व्हाट अ कैच! आसान रहता नहीं, आप खुद गेंद डालो उसके बाद वहां तक पहुंचो। पहुंच गए ऋषि। नाम इनका ऋषि है, लेकिन काम काफी बढ़िया। विकेट मिला केवल के रूप में, बड़ा विकेट। अब मितेश आए हैं उनका स्थान लेने। मितेश ये देखने को एक अच्छा नज़ारा दिखता है कि जब एक टीम महाराष्ट्र की, एक गुजरात की, आमने सामने दोनों टीम है और कौन सी टीम जीतेगी। कल तो मीरा रोड ने जिस प्रकार का प्रदर्शन किया था, खास तौर से धनराज और भाविन मैन
चाहे उसको बल्लेबाजी में अपना लीजिए, गेंदबाजी में 4 मैच जीते उन्होंने, यहां तक पहुंचने के लिए लाजवाब। पालघर को हराया पहले, 9 नाजरेट की टीमों को हराया, सी और ए को, और एक नाना बंडर, चारों टीम वहां की, उनको उन्होंने इस प्रकार हराया। लाजवाब नजारा देखने बनता था मेरा रोड का। हवा में आए और जाएंगे बाहर। ये क्या कर बैठे, कुछ समझ में नहीं आया मिट्टू। अभी अभी तो आए थे और अभी अभी जा रहे बाहर। एक और विकेट, हैट्रिक चांस। गेंदबाज ऋषि को क्या हैट्रिक ले गई ये। सचिन आए अब, और हमारे जो 12वां प्लेयर है फंसा के, वो भी कुछ समझ नहीं पा रहे कि क्या कर क्या रहे बल्लेबाज। नाम इनका सचिन है, और सचिन को कौन नहीं पहचानता। पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने राज किया है आज तक क्रिकेट हिस्ट्री में, 34,000 के ऊपर रन्स और करीबन 250 विकेट, रमेश सचिन तेंदुलकर, कौन नहीं पहचानता उनको वर्ल्ड में। ये जो 200 मुल्क है इस पृथ्वी के अंदर, नाम सचिन, काम अच्छा करते हुए दिखाई देते हुए फिलहाल मिलेगा 1 रन, क्योंकि हैट्रिक का चांस तो नहीं दिया इनको, गेंदबाज को। 7 रन। एक और अच्छी गेंद ऋषि की। मेरे ख्याल से फंसा की टीम जिस प्रकार का क्रिकेट खेलती है उस हिसाब से दिखाई नहीं दी आज। पहले डोर की बात करूं, उसके बाद कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट है। हवा में क्या एक और भी लगा विकेट। जी हाँ, और फील्डर की तारीफ करनी होगा, जिस प्रकार पीछे स्टप आउट करके भागे वो, प्रॉपर फील्डिंग है ये, लाजवाब फील्डिंग। एक और विकेट। अहम जो बल्लेबाज थे सभी आउट हो चुके हैं फंसा के। अब कमलेश आए हैं नए बल्लेबाज, और कमलेश आए, और उसका फंसा के 12वां प्लेयर जो है उन्हीं का लड़का है जो नाम बता रहे हैं। शायद उनको उम्मीद होगी अपने पापा से कि शायद कुछ एक आध दो बाउंड्री मार दे। मैं तो काफी उम्मीद रखूंगा, क्योंकि बेटे की मांग है, क्या पूरी करेंगे उनके पापा कमलेश। मेरे ख्याल से आखिर तक खेल जाए, 2-3 बाउंड्री लगा दे बस। खुश हो रहे दीप, काफी खुश हो रहे अपने पापा आए जो है बैटिंग पे। अंदरूनी किनारा, फिलहाल तो रन्स मिलेगा नहीं, ओवर की समाप्ति। 2 ओवर में 7 रन और 3 विकेट। जिस प्रकार की गेंदबाजी हुई है नेहरू नगर की ओर से, बांध के रखा, घेर के रखा, और पूरी तरह इस मैच में बनी हुई, आगे काफी आगे 80%। अब जो 3 आने वाली 3 ओवर, कौन बॉलर, कौन, अक्षय गेंदबाजी के लिए अपने कोटे का दूसरा और पारी का ये तीसरा ओवर। अक्षय पहली ओवर काफी अच्छी की थी इन्होंने, हालांकि 6 रन जरूर खर्चे थे, लेकिन अच्छे गेंदबाज है ये। देखना पड़ेगा क्या वाइड है। जी हाँ वाइड, दोनों अनुभवी अंपायर है। स्कोर बढ़ता हुआ इस एक एक्स्ट्रा रन की मदद से 8 रन 8।
लो फुल टस, ज़्यादा फायदा नहीं उठा पाए, ऑफ साइड पे ज़रूर थी गेंद, सिंगल मिलेगा। और एक एक दो दो रन से अब तो मेरे ख्याल से ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा फील्डिंग टीम को, और उसी हिसाब से गेंदबाजी होती हुई। और अक्षय ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की, और उसके बाद जब ऋषि आए तो वो तो छा ही गए पूरी तरह। ओहो, कमलेश यहाँ पर समझ नहीं पाए। जब फंसा अपनी होम ग्राउंड पे रहती है तो मिटना समाज की किसी भी टीम को सामने खड़ी कर दे तो उनको वो आसानी से जीतने नहीं देगी। लेकिन यहाँ पे देखिए काफी पीछे चलते हुए एक और डॉट, यही होम ग्राउंड का प्रभाव रहता है, क्योंकि मैं वहां पे 2-3 बार कमेंट्री करने गया इसी साल। जिस प्रकार से होम ग्राउंड में वो खेलते हैं, सामने वाले टीम को काफी पीछे छोड़ देते हैं। देखिए काफी अर्ली खेल रहे हैं कमलेश। एक और डॉट गेंद, बैक टू बैक, ओ 3 हैट्रिक डॉट। अक्षय, नाम इनका अक्षय, लेकिन क्या गेंदबाजी। ओहो, ये कमलेश ने काफी ऊंचा मार दिया हो। इस बार मेरे ख्याल से मिलेंगे 2 रन। काफी समय के बाद 2 रन दिखते हुए स्कोर बढ़ता हुआ इस 2 की मदद से 11 रन। अब आखिरी गेंद है, 3 विकेट खो चुके हैं फंसा, सिर्फ 11। इस ग्राउंड का फाइटिंग टोटल है 50 का। मेरे ख्याल से कम 40 तक पहुंचने की सोच रखनी पड़ेगी, गेंदबाजी है फंसा के पास। डॉट के नो जी नहीं, वाइड है ये, बाहर डाली है। अंपायर काफी चुस्त है, अनुभवी अंपायर है। स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन। मेरे ख्याल से सचिन है अंपायर। शॉट अच्छा, पटाखा शॉट। ओहो, व्हाट अ फील्डिंग। कितना कवर अप किया इस फील्डर ने, देखने योग्य था। काफी तेज दौड़े और उछल के ज्ञान को उस हिसाब से पकड़ा जिस प्रकार पकड़ना चाहे किसी भी फील्डर को। व्हाट अ फील्डिंग, ये तो मेरे ख्याल से चौका था ही। अक्षय की गेंदबाजी अच्छी थी, लेकिन उससे भी अच्छी फील्डिंग देखने को मिली। फील्डर का नाम तो नहीं पता, लेकिन काम पता चल गया जिस प्रकार का इन्होंने दिखाया। ओवर की हुई समाप्ति, 3 ओवर में 12 रन, 4 विकेट के नुकसान पे फंसा काफी पीछे इस मैच में। फंसा के हाई हिटर बल्लेबाज शीतल का आगमन होता हुआ काफी सारे मैचेस जिताए इन्होंने। फिलहाल तो फंसा की टीम काफी पीछे। गेंदबाजी के लिए करण आए हैं अब नेहरू नगर की ओर से। शीतल रहेंगे नॉन स्ट्राइक पर, लेकिन जिस प्रकार के बल्लेबाज है, करीबन 6 गेंद में 3-4 छक्के लगाने की क्षमता रख सकते हैं ये। करण गेंदबाजी भी, स्ट्राइक पे सचिन है। उम्मीद रहेगी उनको फंसा की ओर से कुछ सचिन वाले शॉट खेले, चाहे वो सीधा क्यों ना खेले, क्योंकि मास्टर ब्लास्टर हमारे सचिन तेंदुलकर सीधा खेलने में वर्ल्ड में सबसे माहिर थे। अंपायर और गेंदबाज अपने आप को बचाने में रह जाते हैं जिस प्रकार के वो शॉट खेलते थे। फिलहाल तो ये फंसा के सचिन क्या करते हैं देखना पड़ेगा। चौथी ओवर की पहली गेंद करण की, खेलेंगे सचिन।
विकेट मिल सकता है, लगता है मिल भी गया। अच्छी विकेट कीपिंग वहां पर, अच्छा कैच कलेक्ट किया कीपर ने। अब तो सचिन भी जाएंगे बाहर, तो फिर तो क्या होने वाला, क्योंकि सचिन गए बाहर। अब कमल कमल ये भी अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन फिलहाल तो फंसा काफी पीछे, काफी पीछे। कुछ इसी प्रकार से मैच था कल, लेकिन वो चेस करते हुए ये पहली इनिंग्स में मीरा रोड और पालगर का, लेकिन वहां से जो मीरा रोड ने उस मैच में कमबैक किया, आज तक मैंने ऐसा मैच इतना समाज क्रिकेट हिस्ट्री में नहीं देखा था। 5 विकेट आप खो देते, उसके बाद 12 गेंद में आप चेस कर लेते 50 रन। लाजवाब मैच, नंदराज और भाविन। एक और डॉट गेंद, ओह रन लिया है, यहाँ पर देखना पड़ेगा क्या होगा, अंपायर मान्य देते या नहीं। अंपायर बताए क्या ये रन है या नहीं। आपस में आप डिस्कस कर ले दोनों अंपायर, आपका डिसीजन ही मान्य रखा जाएगा। क्या रन है या नहीं। जी हाँ, नहीं, दोनों अनुभवी अंपायर है। और हमें सब कुछ अंपायर के ऊपर छोड़ना है, क्योंकि हमारे समाज के जो क्रिकेट टूर्नामेंट हम काफी पीछे है अंपायर के मामले में, अंपायर की रिस्पेक्ट करते नहीं हम। और अंपायर रहते ही हमारे समाज के, क्योंकि मैं काफी सारे टूर्नामेंट में कमेंट्री की यहाँ पर दमन में, जिस प्रकार का हमारा समाज अंपायर के प्रति काफी पीछे है। रिस्पेक्ट करनी है हमें, चाहे वो मैंने भंडारी समाज, पटेल समाज, हड़पति समाज, यहाँ पे जितने भी समाज है सभी में, महावंशी समाज। सबसे बेस्ट अंपायर है नेटो, फिर सचिन तेंदुलकर। पूछ लीजिए आप स्टीव बकनर किस प्रकार उनको आउट दिया करते थे, फिर भी वो बाहर निकल जाते थे। यहाँ पर तो 2 रन मिल जाएंगे मेरे ख्याल से। ओह जी नहीं, लगता है देखना पड़ेगा क्या 2 मिले या 3। 3 में आउट हुए या 2 में, 3 में आउट हुए, 2 मिलेंगे। ध्रुव नॉन स्ट्राइक पर, स्ट्राइक पे शीतल। मेरे ख्याल से इस बल्लेबाज से काफी उम्मीद है मुझे, छक्के लगाते हैं आसानी से। ओह ये तोहफा था क्या, कबूल किया। जी हाँ, और 9 बॉल भी मिलेगा चौका, 9 बॉल। एक और मौका है शीतल के पास रन रेट को बढ़ाने का। स्कोर बढ़ता 20-20, और ये फ्री हिट शीतल के सामने। ओहो इनको टोफा, इनको टोफा, दोनों हाथ से कबूल किया। शीतल ऑन द फायर, लास्ट बॉल 4 एंड नाउ 6। मैं इसी की बात कर रहा था, मेरे तो ये फंसा के सबसे फेवरेट बल्लेबाज है, क्योंकि ये काफी समय से खेल रहे, काफी अच्छे बल्लेबाज भी आए फंसा में, लेकिन 1-2-3 साल के लिए, लेकिन ये तो काफी सालों से, करीबन 10-12 साल से। एक और इस बार भी अच्छा शॉट, दिशा दिखाई, चौका प्राप्त किया। यही मैं इस बल्लेबाज की तारीफ कर रहा था, जब दिख जाता है सब कुछ दिख जाता है इनका और इनकी टीम का।
ओवर की हुई समाप्ति 4 में बने 30 रन। रन रेट कहा थी अब तक और कहा पहुंचा दी। 18 रन आए चौथी ओवर से। चौथी ओवर से 18 रन प्राप्त किए शीतल ने, उसमें 2 बाउंड्री, 1 छक्का और 1 नॉबल जो मिला वहां पे फायदा मिला। और जब तक फंसा 50 तक पहुंच गई तो फिर नेहरू नगर के लिए आसान होने वाला नहीं। आखिरी ओवर है अब। 30 रन 4 ओवर में 30। से 45 भी बना लेंगे फंसा तो फिर नेहरू नगर के आसान नहीं रहेगा, क्योंकि गेंदबाजी काफी स्ट्रांग है इनकी। पिछला ओवर काफी खराब गेंदबाजी करण की। जो मोमेंटम चल रहा था वहां पर पूरी तरह आप उस मोमेंट को बाहर कर दिए। गेंदबाजी के लिए आर्यन आखिरी ओवर लेकर कितने रनों में रोकेंगे आर्यन, देखना पड़ेगा, क्योंकि सीटल का जोश हाई है, वो फिलहाल तो नॉन स्ट्राइक पर है। मेरे ख्याल से स्ट्राइक तो देनी है आपको। हो स्ट्राइक दे दे। अच्छी गेंदबाजी खरन की। इसी प्रकार से डालनी है आपको, स्ट्राइक देनी नहीं है बल्लेबाज को। फील्ड सेट कीजिए उस हिसाब से। बाउंड्री चली जाएगी तो भी मेरे ख्याल से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्ट्राइक देंगे तो फिर महंगा पड़ सकता है। ओहो, यहां पर तो विकेट मिलेगा और स्ट्राइक भी नहीं मिलेगी। ये 2 गेंद डॉट हो चुकी, पहली डॉट दूसरी विकेट। 30 रन रुका हुआ 30 फंसा कब तक। डिगेस नए बल्लेबाज दिगेश आए, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन किस माइंडसेट से ये करेंगे? क्या स्ट्राइक देंगे या फिर अपना नेचुरल गेम खेलेंगे, वो भी देखना पड़ेगा। स्ट्राइक पर दिगेश नए बल्लेबाज, सामने करंट गेंदबाज। ओह, शॉट अच्छा है, अच्छा शॉट खेला है, गैप में खेला है। इस प्रकार का आप शॉट खेल सकते हैं तो स्ट्राइक ना भी दीजिए तो भी बेहतर, लेकिन इस प्रकार के शॉट खेलने, क्योंकि साथी बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक पे काफी खतरनाक है, लेकिन ये शॉट भी काफी खतरनाक है। सोच भी सही, चौका मिला। 34 60 विकेट के नुकसान पे 34 रन। अभी भी अनिशेष 3 गेंद बाकी, 5 ओवर का मैच है ये, 5वां ओवर चलता हुआ 3 गेंद हो चुकी है, 3 बाकी है। डीगेस उसके लिए थोड़ी फील्ड चेंज होती हुई। पांचवी ओवर की चौथी गेंद, हो पटाखा शॉट, ये क्लियर बाउंड्री, ये बड़ा हिट है, चाबुक शॉट है। What a shot, D. Shengman Diges. First 4, now second 6. Super shot. Now score is the 40. What a batting. फाइटिंग टोटल की और एग्रेसिव होती हुई फंसा है। पिछले दो ओवर नेहरू नगर के लिए हानिकारक साबित होते हुए
10 गेंद में 28 रन अब तक आ चुके हैं पिछली 10 गेंद में। क्या कर रहे गेंदबाज समझ में नहीं आया। आपने प्रमुख बल्लेबाजों को तो बाहर भेज दिया, शीतल के सामने आप टिक नहीं पाए, उसके बाद तो डिगेस ने जिस प्रकार का क्रिकेट खेला है अब तक, ये अच्छी गेंद स्ट्राइक चाहते थे, लेकिन अब तक डिगेस में अच्छा कर रन आउट के लिए रूप में बाहर जाना पड़ेगा। आखिरी गेंद खेलेंगे शीतल, स्कोर है 40। एक आध बाउंड्री मार दे शीतल, चौका या छक्का, तो फिर तो फाइटिंग टोटल हो जाएगा वहां पे। आप वैसे भी फाइटिंग टोटल तो हो ही चुका है 40 का। आपके पास अच्छी गेंदबाजी रहेंगी तो ये 40 भी आसान नहीं रहेंगे सामने टीम वाले। नए बल्लेबाज मुकेश आए, नॉन स्ट्राइक पे रहेंगे। आखिरी गेंद, शॉट अच्छा है, शॉट अच्छा है, क्या कैच पकड़ लेंगे? जी हाँ, अब तक नेहरू नगर की टीम ने फील्डिंग में तो कोई गलती की नहीं, गेंदबाजी में गलती जरूर की लेकिन फील्डिंग में कोई भी नहीं। इनिंग्स की हुई समाप्ति, पहली इनिंग्स की 40 बने, जीतने के लिए 41 का टारगेट नेहरू नगर को। इस मैच को जीतना है 5 ओवर में 41, एक ओवर रहेगा सर्कल। ये मैच भी मेरे ख्याल से टॉप देखने को मिलेगा। शीतल अच्छी बल्लेबाजी करते हुए जाते हुए 5 गेंद में 16 रन बनाकर जाते हुए, अच्छी बल्लेबाजी, उसमें 2 बाउंड्री और 1 छक्का, और निकेश भी लाजवाब, 1 चौका 1 छक्का की मदद से 10 रन बनाकर लौटे। चालीस बनाए पहले बल्लेबाजी करते हुए फंसा ने, और नेहरू नगर के लिए 41 का टारगेट है। काफ़ी लंबा सफ़र करके आए हैं नेहरू नगर की टीम, मैच को जीतना चाहेगी और बड़ा टोटल है नहीं। आप
किस माइंडसेट से बल्लेबाजी करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अच्छी बल्लेबाजी लाइनअप है नेहरू नगर के पास भी। रिक्वायर्ड रन रेट 8 के ऊपर है, करीबन 8-20 का। 8.20 का जो रिक्वायर्ड रन रेट आप अचीव कर सकते हैं। दोनों अपने बैट्समैन बढ़ते हुए मैदान की ओर नेहरू नगर के। करण और अक्षय, करण को मैंने काफी बार देखा है अच्छी बल्लेबाजी करते हुए। ये दोनों गेंदबाजी भी करते हैं, बल्लेबाजी भी करते हैं, ऑलराउंडर परफॉर्म देते हैं। स्ट्राइक पे अक्षय, नॉन स्ट्राइक पे करण। करण और अक्षय की जोड़ी क्या धमाल मचाएगी नेहरू नगर की ओर से देखना पड़ेगा। 41 का ही तो टारगेट है, अचीव कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि फंसा की गेंदबाजी लाइनअप काफी अच्छी है। गेंदबाजी के लिए आए मिटेश। पहली गेंद, फर्स्ट बॉल। ओहो, हाथ वो ऑलमोस्ट पहुंचे थे, समझ में नहीं आया कुछ। हेलो, ये मेरे ख्याल से कैच हो सकता था, इतना भी आसान नहीं था, लेकिन कलेक्ट कर सकते थे ऐसा लगा। प्रयास भरपूर किया फील्डर ने, लेकिन 100% नहीं, 1 रन मिलता हुआ। शॉट अच्छा है, 4 रन वाला शॉट है। इस 4 रन से आत्मविश्वास बढ़ेगा बल्लेबाज का। गैप में मारा तेज तरार शॉट। करण ऑन फायर। ओहो, इस बार तो कैच पकड़ सकता हूं या नहीं? जी नहीं, दूर है। 6 रन, पहले चौका अब छक्का। मीटर्स के ऊपर प्रभाव डालते हुए करण। नेहरू नगर की ये दोनों जोड़ी, अक्षय और करण की रोमांच दिखाती हुई। 41 का जो टारगेट है उसमें अब तक 3 गेंद में 11 रन बनाती हुई
चौथी गेंद, डाउन द ग्राउंड, मिलेगा 1 रन। पहली 4 में बने 12, बिना विकेट खोए नेहरू नगर अच्छी शुरुआत, तेज तरार शुरुआत, इस मैच में काफी आगे और यही चाहिए। मैच जीतना है तो, और फंसा की टीम को मैच जीतना है तो विकेट लेने पड़ेंगे, डॉट गेंद डालने पड़ेंगे। यह 5वीं गेंद है पहली ओवर की। लेफ्टी से राइटी बने थे, मिलेगा 1। स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन। अब यहां से तो मेरे ख्याल से नेहरू नगर को जोखिम लेने की भी कोई आवश्यकता है नहीं। सिंगल डबल लेंगे, बीच में एक आध बाउंड्री मारेंगे तो लक्ष्य तो आसानी से पहुंच जाएंगे वहां तक। हाँ, ये भी सोच सही है। मिलेगा ना 1 रन आपको। ओवर की हुई समाप्ति, 1 में बने 14 रन, बिना विकेट खोए नेहरू नगर। देखना पड़ेगा क्या नो बॉल है। अंपायर प्लीज डिसीजन सुनाए, क्या है। कुछ बातचीत हो रही है वहां पर अंपायर की। क्या नो बॉल है प्लीज। जी हाँ, नो बॉल, यानी कि फ्री हिट। 15 रन हो चुके। अब एक गेंद अभी भी इस ओवर की बाकी, यानी कि 25 में चाहे 26, फ्री हिट। अभी स्ट्राइक मिली है अक्षय को फ्री हिट में। क्या चौका छक्का लगाएंगे ये। लगता है फ्लाइट शॉट है, लेकिन बाउंड्री तो मिलेगी। जी हाँ, 4 रन। ओवर की हुई समाप्ति, 1 में बना दिए 19 रन, 19। अब जीतने के लिए 24 में चाहिए 22। હવે તો 24 બોલમાં ફક્ત 22 રનની જરૂરત છે नेहरू नगर ने આ मैच जीतवा માટે। काफी आगे, काफी आगे। 24 ball left, 22 run need, 10 wickets और है नेहरू नगर। काफी आगे, काफी आगे। गेंदबाजी के लिए अब आए हैं ध्रुव, ध्रुव, ध्रुव। गेंदबाजी के लिए आए ध्रुव। 24 में 22 रोकने हैं फिलहाल तो। करण और अक्षय लाजवाब बल्लेबाजी, रोहित शर्मा और शिखर धवन वाली बल्लेबाजी। अभी अभी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है मुंबई चा राजा रोहित शर्मा ने। उनका स्टैंड भी बना है वानखेड़े स्टेडियम में अभी अभी। देखना पड़ेगा क्या डॉट है। जी अपील जरूर है, डॉट जरूर है। और उसी के बाद कुछ ही दिन में द ग्रेट मास्टर, न्यू मास्टर, वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे ज्यादा पर्चा लेने वाले विराट कोहली नंबर 18, उन्होंने भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है। सुबह कौन, सुबह खतलवाड़ और मुर्दा की टीम के कप्तान को निर्णय के टॉस किया जाए प्लीज। ओके, खतलवाड़ का कप्तान मौजूद है, प्लीज मुर्दा के कप्तान टॉस के लिए आ जाए। मुर्दा के टीम के कप्तान प्लीज टॉस के लिए आ जाए। 20 रन, 20। खतलवाड़ और मुर्दा के कप्तान, खतलवाड़ के कप्तान मौजूद है, प्लीज मुर्दा के कप्तान आ जाए टॉस के लिए। स्कोर 20 रन, 41 का जो टारगेट है उनमें 20 बना चुकी है। 1 ओवर 2 गेंद अब तक हुई है, 20 में चाहिए 21।
कैच हो सकता है। जी नहीं, यहाँ पर दूर थी। एक समय लगा कि पहुंच जाएंगे फील्डर, लेकिन जी नहीं। वन बाउंस चौका। और तरीके से प्रहार अब तो काफी आगे। नेहरू नगर अच्छी बल्लेबाजी, दोनों बल्लेबाज द्वारा। मेरे ख्याल से ये दोनों बल्लेबाज फिनिश करके आना चाहेंगे, क्योंकि अब तक 24 बन चुके। यहाँ से सिर्फ 17 रन चाहिए। कुछ भी खतरा लेने की जरूरत है नहीं। पिला तो खतरा लिया था यहाँ पर। रिवर्सिंग खेलने की कोशिश, कुछ नया करने की कोशिश। क्या रहेगी डॉट। मुझे यही समझ में नहीं आता किसी भी बल्लेबाज के साथ, जब आप सीधे बल्ले से अच्छा खेल रहे होते हैं उसके बाद आप कुछ नया करने की ट्राई करते हैं, क्योंकि टारगेट इतना बड़ा भी तो है नहीं कि आपको जोखिम लेने की भी आवश्यकता है। आप सिंगल लीजिए, डबल लीजिए, मैच को जीतिए आप पहले, क्योंकि ये क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है। ये तो फिलहाल वाइट है, एक्स्ट्रा रन मिलेगा। 25 रन, 25। अब यहां से 16 रनों की आवश्यकता। मुर्दा के कप्तान प्लीज टॉस के लिए आ जाए। खतरवार के कप्तान मौजूद है यहाँ पर। हवा में इस बार तो विकेट मिलेगा, मिलेगा इस बार विकेट। कमल नीचे और आसान से कैच कलेक्ट करते हुए। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, इस शॉट के चक्कर में अपना विकेट गंवाया। पहला विकेट का ही वैसे पतन हुआ है नेहरू नगर का। वैसे भी काफी आगे है इस मैच में नेहरू नगर, लेकिन फिर भी आप मैच को जीतिए पहले, क्योंकि गेम कभी भी पलट सकता है। अभी भी 16 रन चाहिए, 19 गेंदें बची है। जीतू अब स्ट्राइक पे। अब जब जीतू पहुंचे स्ट्राइक पे तो जीत दिला के ही लौटेंगे वो भी। दूसरी ओवर की आखिरी गेंद। स्कोर 25-25। जीतने के लिए 16 रन 19 गेंद में। नए बल्लेबाज जीतू तैयार। ध्रुव की गेंद पर अपील, अपील मिलेगा 1 रन मेरे ख्याल से। जी हाँ, ओवर की हुई समाप्ति। 2 में बने 26। जीतने के लिए चाहिए 18 गेंद में 15 रन। 18 बॉल में 15 रन जुए जीतवा માટે नेहरू नगर ने। मुर्दा के कप्तान प्लीज टॉस के लिए आ जाए। खतलवार के कप्तान यहां पर मौजूद है, तो मुर्दा के कप्तान प्लीज टॉस के लिए आ जाए। इसके बाद तुरंत मुकाबला है, तो प्लीज थोड़ा कॉपरेट कीजिए। मुर्दा के कप्तान प्लीज टॉस के लिए आ जाए। गेंदबाजी के लिए आप आए हैं विवेक। 18 में 15, 18 में 15। 18 बॉल में 15 रन જોઈએ જીતવા માટે। और हवा में लेकिन फील्डर से दूर। 1 रन। टॉस होता हुआ मुर्दा और खरदरवार के बीच में। कैमरामैन थोड़ा फोकस कीजिए, टॉस होने जा रहा है मुर्दा और खतरवार के बीच में। सिक्का उछला है, किसके भाग्य में गिरा है देखना पड़ेगा। शायद मुर्दा के।
मुर्दा ने टॉस जीता है, निर्णय पेंडिंग रखा है। हवा में एक बार फिर से, इस बार दो फील्डर दिख रहे हैं नीचे, लेकिन ये अच्छी फील्डिंग, विकेट एक और मिलेगा। यही बता रहा था मैं नेहरू नगर को कि ये जो स्कोर है वो आप डिफेंड आसानी से कर सके सिंगल डबल से। जोखिम क्यों ले रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा यहाँ पर। अभी भी स्कोर बन चुका है 28, 13 ही रन तो आपको बनाने हैं यहाँ से। क्यों हवा में खेल रहे, कुछ पता नहीं चल रहा है बल्लेबाज द्वारा। करण, अब दोनों ओपनिंग बैट्समैन आउट छोड़ चुके हैं नेहरू नगर के। फिलहाल तो स्थिति मजबूत है जरूर, लेकिन आप भूलिए मत कि क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। बार फिर से तैयार नए बल्लेबाज ऋषि, अच्छी गेंदबाजी की थी इन्होंने अपनी गेंदबाजी में। इसके बाद जो दो टीमें टकराएगी, मिटना समाज की टॉप 5 टीमों में से है, वो दोनों टीमें टकराएगी, खतलवाड़ और मुर्दा। देखना पड़ेगा क्या ये वाइड है। जी हाँ, वाइड बॉल, वाइड गेंद क्रिकेट में हानिकारक है, आपको बचना है वहां पर। स्कोर बढ़ता हुआ 29, नाउ रिक्वायर्ड 12 रन नीट, 16 गेंदें बची है। ओहो, चाबुक शॉट, चाबुक फायर, what a shot, square leg, now super shot, sixer, and now score is the 35, only required 6 run need, अब सिर्फ चाहिए भी तो 6 रन जीतने के लिए, 6 रन। शॉट अच्छा है, क्या दो की मांग रहेगी, मेरे ख्याल से चौका भी हो सकता है। फील्ड तो अच्छी की है, क्या चौका है, जी हाँ, बाउंड्री चौका। अब चाहिए सिर्फ 2 रन, नेहरू नगर को इस मैच को जीतना है तो 2 रन चाहिए। 2 गेंद बाकी है अभी भी, 14 गेंद में 2 रन चाहिए अब नेहरू नगर को इस मैच को जीतने के लिए। शॉट अच्छा है, अच्छी फील्डिंग शीतल की, 1 रन मिलेगा। अब चाहिए सिर्फ 1 रन 13 गेंद में। क्या इसी ओवर में ये टारगेट अचीव कर लेंगे नेहरू नगर की टीम? ओह, ये डॉट रही, 12 में चाहिए 1। और इसके बाद जिनका मुकाबला है मुर्दा और खतरवार, दोनों टीमें रेडी रहे प्लीज। जिस टीम की भी फील्डिंग है, मुर्दा अपना डिसीजन सुना है प्लीज तुरंत। मुर्दा की टीम प्लीज अपना डिसीजन सुना है, फील्डिंग है या बैटिंग, क्योंकि आज फाइनल भी खेलना है तो थोड़ा कॉपरेट कीजिए क्योंकि काफी समय कम है। बारह में 1, 12 बॉल में 1 रन जो जीतो हमारे। ओहो, स्पीड से खेला और शॉट सीधा दिखा दिया 6 रन के लिए, और इसके साथ ही मैच आसान से जीती हुई नेहरू नगर 8 विकेट से जीती हुई। तो प्लीज मुर्दा अपना डिसीजन सुना है।